बरसाते का आज का एपिसोड भाई कल के एपिसोड से और भी ज्यादा अमेजिंग था। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आराधना ने रियांश को बोला कि भाई स्माइल करो, और वो बंदा लिटरली आराधना के घर से जैसे ही वापस आया, घर में घुसते ही स्माइल करने की कोशिश कर रहा, सुबह स्माइल करने की कोशिश कर रहा, मतलब बंदा स्माइल करने की कोशिश कर रहा था। ऑफिस में आ रहा सबके साथ ऐसे करके स्माइल कर रहा है, मतलब उस बंदे के अंदर चेंज बहुत ड्रास्टिक आया था। सिर्फ आराधना के कहने कि स्माइल भी कर लिया करो, मंडे को संडे को मतलब जो भी है मैं आके पूछूंगी कि भाई क्या प्रोग्रेस है, तो ये चीज़ भाई बड़ी अमेजिंग लगी। लेकिन बात तब बिगड़नी शुरू हुई थी कल के एपिसोड में कि जब जो रियांश का दोस्त है उससे आराधना काफी ज़्यादा बातचीत करने लगी, उसका हाथ पकड़ने लगी, तो उसका मतलब कन्वर्सेशन ज़्यादा होने लगी ऑफिस में, तो इसको देख के रियांश थोड़ा जेलस हो रहा था भाई आखिर ये क्या हो रहा है। और आज के एपिसोड में भाई ये सब चीज़ें देख कर वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, नाराज़ हो गया, अपनी मम्मी को मतलब नाराज़गी के साथ बोलता है कि मम्मी क्या कहते हैं कि आप ये हो, आप वो हो, आप अपने जो लवर था उसके लिए गाने बजा, लेकिन आप रहते किसी और के घर में, ऐसे करके बहुत सुना था। यहाँ पे रियांश के पापा की एंट्री हो तो जिस माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया, सच में बहुत ज्यादा मजा आया। इतना ज्यादा मुझे अच्छा लगा भाई क्या डायलॉग्स है और किस तरीके से डायलॉग्स की डिलीवरी की है। सीरियसली इस टाइप के डायलॉग्स और इस टाइप की डायलॉग डिलीवरी बहुत ही रेयर होती है। डायलॉग्स तो ऐसे मिल जाएंगे लेकिन डायलॉग डिलीवरी ऐसी बहुत मुश्किल है। ऐसे मैं बोलूंगा आराधना के लिए कल कि कल जिस तरीके से आराधना ने एक मतलब रेजिग्नेशन के टाइम रियांश को सुनाया था भाई साहब, वो भी भाई बड़ा अमेजिंग था। यहाँ पे जिस तरीके से ये पूरा का पूरा सीन शॉट हुआ, जिस तरीके से यहाँ पे जो आराधना ने अपने डायलॉग्स बोले, एक सांस में लगातार बोलती चलेगी, वो भाई साहब बड़ा अमेजिंग था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगा मुझे। और यहाँ पर जो क्या कहते हैं जो इस कैरेक्टर को निभा रही हैं आराधना, के नाम क्या उनका मैं नाम भूल गया, ठीक है सॉरी उसके लिए, वो बहुत अच्छी तरीके से इस रोल को निभा रही है। और यहाँ पे मैं सेम कहूँगा रियांश के लिए, क्योंकि कल जिस तरीके से रियांश स्माइल करने की कोशिश कर रहा था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, और आज जिस तरीके से अपने आप को मतलब फ्रस्ट्रेटेड भी दिखा रहा था और साथ में ये भी दिखा था वो काम है, वो भी बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है। इसमें कुशाल की तारीफ करूंगा भाई, मैं पीछे नहीं हटूंगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। क्योंकि यार एक टाइम पे ये फ्रस्ट्रेटेड हो, एक टाइम पे आप दिखा दो कि काम भी हो, तो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और लोगों को समझ में भी आए कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो जो आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये भी ना पता चले कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो, इससे आप इंटरेक्ट कर ही नहीं रहे, सिर्फ आपको देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से तो रेयर होता है कि भाई इस टाइप का कोई हमें देखने को मिले सीन, या फिर इस टाइप में हमें किसी भी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो एक्टर्स होते हैं वो मिले जो इन दोनों सीन्स को एक साथ परफॉर्म कर सके, तो भाई ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है खुशहाल के लिए। तो चलिए भाई टाइम वेस्ट करे बिना शुरू करते हैं आज के एपिसोड का रिव्यू। आज के एपिसोड में तो सबसे अच्छी बात थी वो मुझे ये लगी कि आराधना अपने दोस्त जो उसकी फ्रेंड है उसके घर गई, क्योंकि जो रियांश का दोस्त है वो उसको बोल रहे कि भाई क्या हो, तुम जाके पता करो। वो जैसी घुसती वैसे ही उसकी मम्मी निकल के बोलती कि तुम्हें भी पता था ये सब, तुमने मुझे बताया नहीं ये वो। और फिर आराधना के पापा उसको घर में बुला के उसको सुनाते हैं भाई तुम ये क्या कर रहे हो, ये गलत है, घर में रहते हो माँ बाप के साथ, तुम लोग ऐसी ऐसी बातें करो कैसे। यहाँ पे आराधना अपने दोस्त की साइड लेती है, जो कि आराधना की साइड से सही था लेकिन उसके मम्मी पापा की साइड से गलत था। क्योंकि यार पेरेंट्स है, पेरेंट्स को सोच समझ के कहते होंगे, डिसीजन लेते होंगे, इसलिए उनको लगता है कि भाई ये देखो ये बात है कि ऐसी ऐसी चीज़ें तो गलत है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो आराधना के पापा हैं और आराधना की मम्मी है वो वहाँ से चली जाती हैं और वो एक कमरे में बैठ के बात करते हैं, जहाँ पे आराधना की मम्मी बोलती है कि आप इस तरीके से बात करो जैसे कि आप मतलब जानते हैं शायद आराधना सगी बेटी नहीं है अपनी मम्मी पापा की, एडॉप्टेड है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो उसके भाई या बहन या जो भी एक्सपायर्ड हैं उसके पापा मम्मी के, उनकी वो डॉटर हो, वो एक्सपायर कर गए हो किसी रीजन की वजह से, तो उनको उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया और उसको एज अपनी बेटी मानते हो, ऐसा हो सकता है। बाकी अभी ये क्या इसके ऊपर से पता जल्दी उठेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे वो सब बातें हो जाती हैं, वो घर आ चुकी होती है, फिर क्या होता है अगले दिन जाती है, वो अगले दिन जाके अपने
जो रेयांश है उसके दोस्त को बताती है सब बातें। तो वहाँ पे जब ये बात हो रही होती है, ये वहाँ पे भाई बैठे-बैठे अपना जो रेयांश है वो देख रहा था, वो चल रहा होता है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे भाई रेयांश की दोस्त लगती जो एचआर है, वो आके बात करती, क्या बात है को स्टमक अनस्टेबल हो गया, क्या हो गया, प्रॉब्लमेटिक हो गई। तो बोलता है कि हाँ प्रॉब्लमेटिक हो गया है। बोलती है कि हाँ मुझे पता है तुम्हारी मम्मी के बीच में प्रॉब्लम, लेकिन उसकी वजह से नहीं, कुछ और ही बात है। लेकिन तुझे क्या हो गया, तू कहाँ देख रहा है, ये वो फ्रेंड वगैरह बहुत बोलती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कि घर में जो हो वो भी मेरी प्रॉब्लम, यहाँ पे जो हो वो भी मेरी प्रॉब्लम। मतलब मेरी प्रॉब्लम ही मेरे पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, उसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं, सारी प्रॉब्लम्स मेरी ही है। तो ये सुन के वहाँ से पतली गली से निकलती है, बोलती है कि तुम्हें साइन कर देना, बस वो निकल जाती है। रेहांश बोलता है हाँ तुम भी चली जाओ कोई नहीं। तो ये मतलब अच्छा लग रहा है रेहांश का जो एक मतलब एंग्री साइड में थोड़ा बहुत कहीं कॉमेडी डाल देना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ये इन्होंने इस तरीके से इस चीज़ को इन्होंने स्टेबल किया। अब यहाँ पर क्या वो बंदा बार बार देखता है कि रेयांश सॉरी आराधना और उसका जो दोस्त है वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं, तो देख के उसको अच्छा नहीं लगता। अब ये क्या होता है, वो अपने दोस्त को बुलाता है बात करने के लिए, तभी आराधना का कॉल आता है, उसको लगता है आराधना का कॉल है, वो उससे जाके बात करता है बात। तभी वो रेयांश अपनी जो रिसेप्शनिस्ट या फिर जो भी हेड है उसको बोलती है कि आज उसका शो है, उसको प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे पूरा शो करके जाएगी, बस उसको बोलो फटाफट आए इमीडिएटली। ठीक है, यहाँ पर रियांश अपने दोस्त को घर छोड़ने के लिए निकलता है, लेकिन रियांश का दोस्त जो है अपना फ़ोन भूल जाता है, तो अपने कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है दोबारा। यहाँ पे रियांश क्या होता है, वो पार्किंग में खड़ा होता है। दूसरी तरफ आराधना ये सोच रही होती है कि वो कैसे निकले, तो उसको शायद कोई दोस्त है, ठीक है, जो डॉक्टर है, उसके साथ वो बोलते हैं कि हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, इंडिया गेट तक बस एक चक्कर मार के आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके साथ बोलते हैं ठीक है जाओ। अब यहाँ पर क्या होता है, आराधना इस बहाने आ जाती है अपने ऑफिस। ऑफिस आने के बाद क्या होती है कि वो कार में होती है, रियांश वहीं पर सामने खड़ा होता है, उसको पता नहीं कि रियांश है वहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो डॉक्टर है वो शायद पता नहीं कुछ गले पे लगा था, क्या था, कुछ था, उसको वो सही कर रहा होता, लेकिन वो देखने में ऐसा लगता है कि वो किस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो जो रियांश उसका ना एक माइंड बन जाता है, उसको अपनी मम्मी को लगे भाई ऐसी है वैसी है, वो एक लड़के के साथ रह नहीं सकती एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे वो चीज़ क्लियर हो जाती है, क्योंकि अपने उसके दोस्त के साथ भी खेल रही है, प्यार का ऐसा उसको लगता है, और अब एक और लड़का इसके साथ एक किस विस कर रही है, तो मतलब ये क्या चल रहा है उसको ऐसा लगता है। तो यहाँ पर ये बात वो देख के बहुत ज़्यादा भड़क जाता है। उसका दोस्त आता ही वो उसको बताता है कि तू गलत कर रहा है, क्या इस लड़के के पीछे पड़ा, वो सही लड़की नहीं है, बहुत सुनाता है। यहाँ पर उसको समझ में आता है कि भाई ये जो बात चल रही है आराधना को लेकर है, और वो बोलते हैं कि आराधना से मेरा कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ये बात बोल रहा है। तभी वहाँ पे एचआर की एंट्री होती है, फिर एचआर क्या नाम है इसका, रेयांश और उसका जो दोस्त होता है, इन तीनों के बीच में भाई बड़ी भयंकर तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा मतलब वर्बल लड़ाई हो जाती है। अब यहाँ पर ये सब बातें सुन रही होती है आराधना एक पिलर के पीछे खड़ी होती है। आराधना को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसके बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं, लेकिन पॉइंट इज कि अब आराधना इस चीज़ के लिए कब रेयांश को कन्फ्रंट करेगी, बात ये है। क्योंकि अगर वो रेयांश को कन्फ्रंट नहीं करती है तो चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, और कहीं ना कहीं आराधना के कैरेक्टर के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है, जो रेयांश की साइड से खड़ा हो रहा है, और रेयांश का दिमाग खराब हुआ तो वो उसको इसी क्वेश्चन मार्क की वजह से डिवाइड करके अपनी कंपनी से माइनस कर देगा, सिंपल सी बात। तो लेट्स सी क्या ये क्वेश्चन मार्क आराधना जल्दी कर पाती है क्लियर, क्योंकि कल के प्रोमो में देखा था कि हाँ वो क्वेश्चन मार्क क्लियर कर देगी, डायरेक्टली कन्फ्रंट करेगी रियांश को। बस ये देखना है कि इस कन्फ्रंट्रेशन का जो सीन होगा कितना ज़्यादा फैबुलस होगा, कितना ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और आपको क्या लगता है क्या ये आने वाले एपिसोड में कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है या नहीं। और इसी तरीके के अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।